Welcome to Trip Matters. काकीनाडा आंध्र प्रदेश का एक खूबसूरत तटीय शहर है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व इसे एक आकर्षक पर्यटन स्थल बनाते हैं। भुवनेश्वर से काकीनाडा की यात्रा एक रोमांचक अनुभव हो सकती है, जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक स्थलों और समुद्री दृश्यों का अनूठा मिश्रण शामिल है। यात्रा का मार्गदर्शन। भुवनेश्वर से काकीनाडा की यात्रा के लिए आप निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। 1. ट्रेन। भुवनेश्वर से विशाखापत्तनम तक ट्रेन लें। विशाखापत्तनम से काकीनाडा तक ट्रेन या बस का उपयोग करें। 2. हवाई जहाज। भुवनेश्वर से विशाखापत्तनम या हैदराबाद के लिए उड़ान लें। विशाखापत्तनम या हैदराबाद से काकीनाडा तक ट्रेन या बस का उपयोग करें। 3. सड़क मार्ग। भुवनेश्वर से विशाखापत्तनम तक सड़क मार्ग से यात्रा करें। विशाखापत्तनम से काकीनाडा तक सड़क मार्ग से यात्रा करें। काकीनाडा में देखने योग्य स्थान। कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य। इस खूबसूरत अभयारण्य में मगरमच्छ, सांप, विभिन्न प्रकार के पक्षी और अन्य जीव जंतु देख सकते हैं। भवनारायण स्वामी मंदिर। ये प्राचीन मंदिर अपनी वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। द्राक्षाराम भीमेश्वर स्वामी मंदिर। इस मंदिर में एक क्रिस्टल शिवलिंग है, जो इसे एक अनूठा धार्मिक स्थल बनाता है। समुद्र तट। काकीनाडा का समुद्र तट सुंदर दृश्यों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। काकीनाडा से कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। यात्रा कैसे करें? 1. सड़क मार्ग, कार या टैक्सी। ये सबसे सुविधाजनक तरीका है। आप अपनी कार या टैक्सी किराए पर लेकर सीधे अभयारण्य तक जा सकते हैं। कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित एक खूबसूरत मैंग्रोव वन है। ये गोदावरी नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है और भारत के तीसरे सबसे बड़े मैंग्रोव वन का गौरव रखता है। प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना। मैंग्रोव वन। इस अभयारण्य में 24 से अधिक प्रकार के मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। ये पेड़ खारे पानी में पनपने में माहिर होते हैं और तटीय इकोसिस्टम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जैव विविधता। यहाँ पर 120 से अधिक पक्षी प्रजातियां निवास करती हैं, जिनमें कई दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियां शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ विभिन्न प्रकार के सरीसृप, मछली और अन्य जीव जंतु भी पाए जाते हैं। दुर्लभ प्रजातियां। कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य सफेद पीठ वाले गिद्ध और लंबी चोंच वाले गिद्ध जैसी दुर्लभ प्रजातियों का घर है। यात्रा का अनुभव। बोट सफारी। नाव की सवारी करके आप मैंग्रोव के घने जंगलों के बीच से होकर गुजर सकते हैं। यह अनुभव आपको प्रकृति की सुंदरता का करीब से निहारने का मौका देता है। पक्षी देखना। पक्षी प्रेमियों के लिए यह एक स्वर्ग है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे पक्षियों को देखने का मौका मिलता है। वन्य जीवों का अवलोकन। नाव से सफारी के दौरान आप मगरमच्छ, सांप और विभिन्न प्रकार के पक्षियों को देख सकते हैं। संरक्षण।
इस अभयारण्य की एक खासियत है कि यहाँ गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ये संगम स्थल एक अद्भुत प्राकृतिक दृश्य प्रस्तुत करता है। इस संगम के कारण इस क्षेत्र में एक अनूठा पारिस्थितिक तंत्र विकसित हुआ है। मैंग्रोव के घने जंगल, नदी का मीठा पानी और समुद्र का खारा पानी मिलकर एक समृद्ध जैव विविधता को जन्म देते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी, सरीसृप, मछली और अन्य जीव जंतु पाए जाते हैं। यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं और शांतिपूर्ण वातावरण में समय बिताना चाहते हैं, तो कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य आपके लिए एक आदर्श स्थान है। यहाँ आप नाव सफारी करके मैंग्रोव के जंगलों के बीच से होकर गुजर सकते हैं और इस अद्भुत प्राकृतिक संगम का नजारा देख सकते हैं। यानम पुदुचेरी का एक छोटा सा जिला है जो आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। ये शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ का नदी किनारा इस शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। गोदावरी नदी का किनारा यानम शहर को दो भागों में बांटता है। नदी के किनारे का दृश्य बेहद मनमोहक होता है। सुबह के समय धुंध छाई रहती है और नदी की सतह शांत होती है। शाम को सूर्यास्त का दृश्य अद्भुत होता है जब सूर्य की किरणें नदी के पानी में चमकती हैं। नदी किनारे पर एक सुंदर पैदल मार्ग बनाया गया है जहां लोग टहल सकते हैं और नदी के खूबसूरत दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर कई पिकनिक स्पॉट भी हैं जहां लोग परिवार और दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं। नदी किनारे पर कई मंदिर और चर्च भी हैं जो स्थानीय लोगों के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाते हैं। इन धार्मिक स्थलों पर जाकर आप स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के बारे में जान सकते हैं। यानम का नदी किनारा एक शांतिपूर्ण और सुंदर जगह है जहां आप प्रकृति की गोद में आराम कर सकते हैं और मन की शांति पा सकते हैं। यदि आप शोर शराबे से दूर एक शांत छुट्टी की तलाश में हैं, तो यानम का नदी किनारा आपके लिए एक आदर्श स्थान हो सकता है।